माय चैनल विच इज़ रंजना's कैसल। नया दिन और आज है सैटरडे वीकेंड्स और आज मेरी छुट्टी इन द सेंस सिर्फ पढ़ाई से, बाकी किसी भी काम से छुट्टी नहीं है। और अभी दिन के बजे हैं 12:40, दिन के 12:40 बज चुके हैं। पीछे चिलचिलाती धूप और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बहुत इन द सेंस बहुत ज़्यादा। सुबह उठी मैं आज 10 बजे और उसके बाद से अब तक जो भी था थोड़ा बहुत मेरा करने लायक काम वो सब खत्म करके अब मैं आई हूँ किचन में और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और अभी 12:45 जैसा बजने वाला है। तो ब्रेकफास्ट का और कोई सीन है भी नहीं, तो मैंने अपने लिए एकदम मस्त बढ़िया वाला चाय बनाया है और उसके साथ मैं भी कुकिंग की प्रिपरेशन करूँगी। तो किचन में चलते हैं। हे भगवान, ये किचन का हालत। मैं तो कल रात को पूरा क्लीन करके गई थी, ये पता नहीं किचन का हालत ऐसा कैसे है। मेरे को ना किचन सुबह सुबह जब भी मैं किचन में एंटर करूं मुझे एकदम से नीट एंड क्लीन चाहिए होता है किचन। तो ऑलमोस्ट मैं हर वक्त यही कोशिश करती हूँ कि रात को मतलब जो लास्ट वाला किचन वाला काम हो उसके बाद पूरा किचन क्लीन रहे, ताकि सुबह सुबह आप जब सुबह हो या मतलब आप जब फर्स्ट टाइम किचन में एंटर करो दिन में तो इट शुड लुक क्लीन। और अभी आपने देखा ना मेरे किचन का हालत, तो मैंने भी पूछा मेरे दोनों नमूनों से, तो मिष्टी ने बोला कि वो मैडम आई थी सुबह सुबह किचन में पोहा बनाने के लिए और पोहे की सब्जी आपको पता उसने किससे काटी? एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये और ये सब्जियां, इससे कौन सब्जी काटता है? अब इनसे मुझे इनसे कुकिंग सीखना पड़ेगा। कैंची से कौन गाजर और बीन्स काटता है? और काटा तो काटा, सारा किचन यहाँ से वहां तक फैला रखा है। मैं फटाफट थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। आराम से बैठ करके चाय पीने का और वक्त नहीं है मेरे पास, तो मुझे चाय भी पीते रहना है और साथ साथ में काम भी करते जाना है। काम इन द सेंस लंच बनाना है। तो लंच में आज मैं कुछ एकदम सिंपल सा ही बनाऊंगी। मैंने उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस करके कल रात को रखी थी। आज मैं ना वो दाल के जो पकोड़े बनते हैं वो दाल के पकोड़े बनाऊंगी, उससे फिर आलू के साथ उसकी करी और राइस बनाऊंगी बस। और दही वही है वो सबसे चल जाएगा, लंच तो चल जाएगा, फिर उसके बाद डिनर का सोचना है। तो चाय पीते पीते मेरे को भी दाल को पीसना है, फिर सब्जी वगैरह भी काटना है, तो मैं थोड़ा सा समेट लेती हूँ। जैसे ही लेट हो जाता है ना तो एक तो हड़बड़ी मची होती है मुझे और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा फिर क्या बोलते हैं उसको, स्टैमर भी करने लग जाती हूँ। अब तक आपको पता भी चल चुका होगा कि मैं कितना ज़्यादा हकलाती हूँ। एक्चुअली ना मैं हकलाती नहीं हूँ, मतलब जब जल्दबाजी हो जाता है या घबराहट हो जाती है कि मुझे इस टाइम के अंदर अपना काम फिनिश करना है, उस वक्त ये प्रॉब्लम हो जाता है। मैं नहा करके आई हूँ लेकिन ऑलरेडी देखो मतलब कितना पसीना आ रहा है मुझे, पता नहीं। अभी तो मुझे सारा मतलब गैस के सामने काम करना है। आज मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा काम वगैरह सब खत्म हो जाएगा, मतलब आफ्टर लंच, मैं थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ पैम्परिंग करूँगी, क्योंकि आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा निकल आया है। आईब्रोज निकल आया और फिर स्किन भी इतने दिनों से ये छत पे धूप में काम करते करते ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि टैन जैसा भी आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मेरा मतलब मैं छोटा मोटा मेरा स्किन केयर रूटीन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा इसी के चलते, और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ भी मैं शेयर कर लूंगी। मैं मेरे आईब्रोज खुद ही बनाती हूँ, बहुत साल पहले पार्लर से बनाया करती थी, लेकिन पता नहीं फिर उसके बाद मतलब मेरे को ना पसंद नहीं आता कि खराब कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। तो उसके बाद से मैंने ये जिम्मेदारी खुद ही उठा ली कि अपने आईब्रोज में खुद बनाती हूँ।
तो इट्स ऑलमोस्ट 4 to 5 years कि मैं मेरे आईब्रोज खुद ही बनाती हूँ और ठीक ठाक ही बन जाते हैं लकीली। आज तक तो गड़बड़ हुआ नहीं है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे करती हूँ, तो आपको भी पता चलेगा। और बेफालतू में इतना ज्यादा पार्लर में जाकर के पैसा खर्चा करने का, थ्रेडिंग के लिए और ये जो छोटे मोटे क्लीन अप्स एंड फेशियल्स है, ये भी आप खुद घर में कर सकते हो। थोड़ा सा वक्त चाहिए, 10 से 15 मिनट, और थोड़े बहुत चीजें चाहिए। तो आर्टिफिशियल चीजों से, मैं केमिकल्स वगैरह से नहीं करती हूँ। मैं मेरा खुद का एक स्किन केयर लाइन भी है, रेंज भी है, जो मैं खुद बनाती हूँ, खुद मतलब खुद उसकी मार्केटिंग एंड ऑल करती थी। अभी तो ये कोरोना के चलते वो बंद हो चुका है, क्योंकि सामान कुरियर वगैरह में मैं भेज नहीं पा रही हूँ। और ये लॉकडाउन, पिछले साल से लॉकडाउन, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं स्टोर मेड चीजों से अपनी स्किन केयर नहीं करती हूँ। तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर माय स्किन केयर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, घर में जो मिल जाता है उन सब से कैसे अपनी स्किन को ठीक ठाक रखा जा सके। तो उसमें अभी बहुत देर है, अभी फिलहाल खाना बनाने की तैयारी करी जाए। चाय भी मेरी बहुत ज्यादा गर्म है। नीचे आम वाला जा रहा है। आम देख करके ना, मतलब एक टाइम था जब बहुत अच्छा लगता था, और अब तो जब से ये डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में आ गए हैं, तब से कोई भी सब मना ही करते हैं कि आम मत खाओ, आम खाने से और मोटी हो जाओ। वैसे ही मैं इतनी मोटी हूँ, तोंद मेरा इतना निकला हुआ है, तो आम खाने से डर लगता है। लेकिन बच्चों के लिए तो हम खरीदते ही है घर में। कल रात को आम रस भी बनाया था, तो मैंने 2 चम्मच, क्या करे, लालच भी तो कोई चीज होता है ना, कितना कंट्रोल कर सकते हैं खुद को। मैं खा लेती हूँ, जब मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है ना, मैं चॉकलेट वॉकलेट भी चुप चुपा के खा लेती हूँ। फिर खुद को तसल्ली दे देती हूँ कि कल 2 रेपिटेशंस ज्यादा मार लूंगी एक्सरसाइज में, तो फिर कम हो जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, बस ये सारे चर्बी जाकर ये तोंद में और ये मेरे भोपला जैसे मुंह में जम जाता है जाकर। तो दाल के पकौड़े बनाने के लिए ये मैंने मसूर की दाल और चने की दाल को एक कप, ये 1 कप से थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब मेरा कप का साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। अब इसे पीसेंगे, हरी मिर्ची, अदरक और एक बड़ा वाला लहसुन के साथ, लहसुन का एक टुकड़ा, उसके साथ इसको पीसना है। ये लास्ट वाला बैच है, इसमें मैं 1 मिर्ची डाल रही हूँ। मैंने टोटल 3 मिर्ची डाला है, हरी मिर्च, और इसके साथ ही इसमें डालूंगी अदरक, ये जस्ट इतना सा और इतना सा, और इसके साथ डालूंगी मैं लहसुन। मेरे लहसुन की जो क्या बोलते हैं इसको, कलियां ये छोटी छोटी है, तो मैं इसको 3-4 डाल रही हूँ। ये डन, बड़ा वाला काम खत्म। ये सारा पिस चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे, सारे मसाले अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब मुझे जितना जरूरत है मैं उतना डाल रही हूँ। पहले डाला मैंने हींग, फिर नमक, फिर हल्दी, और फिर काला जीरा, इतना सा, दिस मच। और इसमें आप चाहो तो सोडा भी डाल सकते हो, खाने वाला सोडा, पर मैं नहीं डालूंगी इसमें। और इसको अब जो करना है वो है, इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। तो मैं फेंटूंगी इसको अभी, और क्या बोलते हैं, तेल को गर्म करने के लिए डाल देती हूँ पहले, क्योंकि इसको फ्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको जितना अच्छे से हम फेंटेंगे ना, तब ये उतना ही अच्छा, और ये बहुत फ्लफी बनेगा और क्रंची भी बनेगा। सो कीप ऑन फेटोइंग।
बाय द वे ये कुकिंग वाला ब्लॉग तो है नहीं जो मैं आपको इतना डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। मैं ना भूल गई थी एक्चुअली कि ये कुकिंग वाला ब्लॉग नहीं है, और मैंने मतलब मैं डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, होता है ना कभी कभी ऐसा कि आप कुछ करना और चाहते हो, बोलना कुछ और चाहते हो और कुछ और ही हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट जिनको नहीं पता दाल के बड़े कैसे बनते हैं उनको तो पता चल गया ना, वो बना सकते अपने घर में। और इनको मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूंगी। मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करने से ना टेस्ट अच्छा आता है, ऐसा मेरी सासू माँ बोलती है। तो और वो ठीक भी बोलती है सच में। रिफाइन या किस रिफाइन ऑयल में आप पकोड़े वगैरह तलो और आप सरसों के तेल में तलो तो यू विल नो द डिफरेंस। सरसों के तेल वाला ना ज्यादा बेटर होता है टेस्ट। बहुत देर तक मैं इसको फेंट रही थी, फेंट कर देखिए ये कितना सा फ्लफी हो गया ऑलमोस्ट, और ये पूरा लाइट हो जाएगा। मतलब इसको इतना फेंटेंगे कि ये पूरा इसका टेक्सचर लाइट हो जाएगा। सारे फ्राई हो चुके हैं और ये लास्ट बैच है। यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है, इसको फ्राई करना। इसे फ्राई करते करते मैंने चावल भी बना लिया और इसका सारा मसाला आलू वगैरह सब रेडी कर लिया। बस अब कुकिंग एंड इट विल बी डन। ये उस बैटर से इतना सारा बना है और फाइनल और भी 7-8 कढ़ाई में है, और आपको मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। देखा कितना क्रंची है, अंदर से भी ये पूरी तरह से पक चुका है। और अब इसको हम वेरी टेस्टी ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी आलू प्याज टमाटर और अदरक वदरक से, जैसे नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं ना हम लोग सब्जी वैसे वाली। तो बनाने के बाद फिर मैं मिलती हूँ, क्योंकि ये कुकिंग ब्लॉग नहीं है और मैं भूल गई थी। मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था बकबक करना, तो मैं और बाकी की रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, ये सिंपल है। वरना आप लोग मेरी लेग पुलिंग करोगे कि ये भी कोई दिखाने वाली चीज है क्या। वो तो मैं कर रही थी अभी, तो मैंने शेयर कर लिया। तो आप लोग सब कैसे हो? इस कोरोना के टाइम में सबको एक घर में तो बैठे होना और सेफ तो हो शायद। और आपको पता होगा शायद से अभी एक और नया कुछ आ गया, ब्लैक फंगस ही है ना मम्मी? ब्लैक फंगस आ गया फिर से, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा आ गया। क्या करेगा इंसान, बहुत बोरिंग लग रहा है। पहले तो घर में बैठे बैठे कुछ करने को है नहीं। और बाय द वे मैंने आज सुबह को पोहा बनाया था, पोहा अच्छा हुआ था। मैं क्या रिव्यू दे रही, मम्मी कैसा बना था पोहा? घर आके बोल के जाओ। मैंने उन लोगों को बता दिया है कि आपने सुबह सुबह पोहा बनाया था। और कैंची से कौन सब्जी काटता है? मुझे बोटी चलाना अच्छा। तुम्हारा नाक काट दूंगी मैं कैंची से, बदतमीज है। पोहा अच्छा ही बना होगा, मेरे को तो देख करके भट्टा जैसा लग रहा था पोहे का। भट्टा जैसा लग रहा था, प्रेजेंटेशन बाद में किया जा सकता है, पर खाने लायक तो हुआ होगा ना। तो खाने लायक अच्छा था। मैंने तो आज नाश्ता वास्ता मैंने नहीं खाया, पापा लोग खाए थे, पापा बोले थे अच्छा होगा। तो तुमने भी नहीं खाया? तो बनाया किसके लिए था? पापा और भाई के लिए। मतलब कि अच्छा नहीं बना था इसीलिए पापा और भाई को इसने ठुसा दिया। अरे मैंने बनाया ही नहीं था मेरे लिए।
वहाँ पे आपने और एक बॉईल कैंची से करके सब्जी काटा और पूरे किचन को यहाँ से वहाँ तक फैलाया, गंदा किया, वो अलग। तो आप तो हो ना सकते। हाँ, मैं तो नौकरानी बन गई हूँ। वैसे शक्ल भी नौकरानी जैसी लग रही है मेरी अभी काम करते करते। बहुत प्यारे लग रहे हो, गोलू गोलू नाटक हो गई है। हाँ, और रुको आपसे एक बात, रुको आपसे एक बात करना। आपको पता है, मैंने आपको अभी दिखाया, आप लोगों को पता है बीटीएस का जो सॉन्ग है नया बटर वाला, वो इंडिया में सबसे ज्यादा व्यूज हुआ, 29.9 मिलियन व्यूज हो गए। बीटीएस आने वाला है शायद से इंडिया में। मम्मी आप अब जाने दोगे मुझे? मेरी फ्रेंड्स लोग भी जा रहे हैं, अभी जाना है, मुझे जाना है। मम्मी को बताना नहीं, जब कमाएंगे तब तो जाएंगे, आपको तभी नहीं लेके जाएंगे, पर अभी जब आएंगे तब मुझे जाना है। अच्छा, कौन है ये बीटीएस बाय द वे? This is one member. I don't know and I don't like them. I love them. But I don't. You don't have to like. I will go in the concert. You go. You earn money and you go wherever you want. I will go wherever I want. ज्यादा बकवास बातें हो गई अभी, चलो बाय बाय। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नीचे जा रही हूँ, फिर खाना वाना खा के आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली राहत वाली बारिश स्टार्ट हो गई है। इतना गर्मी, और अब ये थोड़ा सा बारिश जो हो रहा है पीछे, लेकिन गर्मी तो वैसे ही है और धूप भी है, पर फिर भी इट्स रेनिंग। इतनी गर्मी में फिर भी थोड़ी तो राहत मिलेगी। दो आई डोंट लाइक रेन्स, लेकिन फिर भी इस गर्मी में अच्छा ही लगता है कभी कभी बारिश। वैसे आपने सुना ही होगा कि हमारे यहाँ पर भी साइक्लोन अलर्ट है। एक क्या यश, लास्ट ईयर इसी टाइम पर आम्फान आया था और उसके बाद फिर से अचानक से अब आ रही है यश है जो आने वाला है साइक्लोन। पता नहीं इस बार ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे।